हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पवार आपको आज नए टॉपिक के साथ आकृतियों की गणना या काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस किस आकृति के बारे में आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आकृतियां जो है नॉर्मली इसमें पूछा जाता है, या तो आपको पूछा जाएगा त्रिभुज से संबंधित, या पूछा जा सकता है आपसे वर्ग से संबंधित। वर्ग के अलावा आयतों की संख्या से संबंधित पूछा जा सकता है। आयत के अलावा आपसे चतुर्भुज या पंचभुज या कोई भी बहुभुज या पॉलीगन जो है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा गोले की संख्या, या बोला जा सकता है वृत्त की संख्या पूछी जा सकती है। और आपसे पूछा जाएगा सीधी रेखाओं की संख्या, स्ट्रेट लाइन जो है उनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। ये आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको फाइंड करने के लिए ट्रिक्स जो हैं वो त्रिभुज, वर्ग और आयत के लिए कुछ मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। बाकी जो है चतुर्भुज, पंचभुज या बहुभुज, गोले, वृत्त या सीधी रेखाएं, इनकी संख्या आपको काउंट करनी ही पड़ेगी। तो आपको काउंट करने से बचने के लिए त्रिभुज, वर्ग और आयत जो है इनके लिए मैं कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जिनसे आप इजीली 5 से 10 सेकंड में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या ज्ञात कैसे की जाएगी, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज होता क्या है। तो ऐसी कोई भी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई है उस आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होगी उसी को कहा जाएगा क्या, ट्रायंगल या त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में भुजाएं 3 हैं और एंगल जो बनता है वो एंगल इसके अंदर का बनेगा 180। अब यदि बात की जाए आपसे कि इसमें संख्या यदि निकालनी है तो ये संख्या यहां पर हमें पता है कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहां पर होगी 1। लेकिन कुछ आकृति ऐसी देता है जिसमें त्रिभुजों की संख्या 50, 100, 200 तक हो सकती है। तो उसको आप इजीली कैसे फाइंड करें बिना गिने। देखिए यहां पर मैंने एक आकृति आपके पास बनाई और इस आकृति में केवल क्या किया, मैंने बीच में से यहां पर एक और लाइन खींची। सिंगल आकृति जो थी उसी में मैंने एक और लाइन खींची। तो अब मुझे फाइंड करना है यहां पर कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए आप यहां पर नॉर्मली छोटी आकृति है तो पता लगा सकते हो कितने त्रिभुज हैं। देखिए पहला त्रिभुज ये छोटा वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज होगा। इधर वाला छोटा जो है ये दूसरा त्रिभुज होगा। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहां पर इन दोनों को मिलाने के बाद में भी एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। यहां पर फाइंड आप क्यों कर सकते हो, क्योंकि आकृति बहुत छोटी है तो आसानी से गिन सकते हो। लेकिन जब भी ऐसी कोई भी बड़ी आकृति आए, कितनी भी बड़ी आकृति हो, बीच में जिसमें लाइन खींची हुई है, पैरेलल लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना हो त्रिभुजों की संख्या, तो केवल आप नंबरिंग करेंगे, यहां 1 और यहां 2, और नंबर मैंने डाला है 1, 2, इनको ही केवल आप क्या करेंगे, बीच में ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 1 + 2 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 3। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 3। अब नेक्स्ट आकृति हम लेते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने ये आकृति है, इसमें 2 लाइनें आपके पास दी। अब 2 लाइनों से आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करेंगे और कौन कौन से वो त्रिभुज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, केवल एक आकृति थी तो 1 नंबर दिया। यहां 2 है तो दोनों में 1 + 2, दोनों को ऐड किया 3। तो यहां भी क्या करेंगे, 1, 2, 3 सबका ऐड कर देंगे तो 1 + 2 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 6। अब हम फाइंड करते हैं कि ये 6 त्रिभुज जो बने हैं ये कौन कौन से 6 त्रिभुज हैं। अब हमें देखना है यहां से कि 6 त्रिभुज क्या वास्तव में इसमें बन रहे हैं। देखिए मैं दर्शाता हूं इस त्रिभुज को, पहला त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, मार्कर चेंज करके मैं आपको दिखा दूंगा जो स्पष्ट आपको दिखे। एक त्रिभुज छोटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए दूसरा त्रिभुज आपको मैं दिखाता हूं, दूसरा त्रिभुज यहां से ये वाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई अभी तक, 2 के अतिरिक्त देखिए अगला त्रिभुज यहां पर निकाला जाए तो ये छोटा त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है ये तीसरा त्रिभुज बनेगा। त्रिभुजों की संख्या अभी तक कितनी निकाल ली आपने, 3। अब ये तो सिंगल आकृति से बन रहे 3। अब हमें देखना है 2 आकृतियों को मिलाने से कितने बने।
तो दो आकृतियों को मिलाने से यहां पर देखिए, पहली दो आकृतियों को मिलाया जाए तो एक त्रिभुज ये बनेगा, तीन तो सिंगल वाले, एक ये और एक इधर से बनेगा। यहां से मिलाने के बाद इन दोनों आकृतियों को, तो टोटल त्रिभुज और कितने बने, दो। पहले सिंगल वाले एक दो तीन, तीन त्रिभुज थे, उसके अतिरिक्त यहां वाला एक त्रिभुज और इधर वाला दो को मिलाने वाला ये त्रिभुज, तो 3 + 2 कितने हुए, 5। अब छठवां त्रिभुज देखिए, यदि मैं इन सभी आकृतियों को आपस में मिला दूं, ये पूरी आकृति जो है इन सबको आपस में मिला दूं तो एक त्रिभुज और बनेगा, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या यहां से आपके पास कितना हो जाएगी, 3 + 2 + 1 बराबर कितनी होगी, 6। यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, यहां पर 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए केवल क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग कितने पर करनी है, तो जितने बेस है वहां पर सभी पर। यहां सिंगल बेस है तो सिंगल बेस पर 1 + 2 डाला, यहां भी सिंगल बेस है तो 1 2 3 डाला, लेकिन बेस चेंज करे। यदि ये आकृति है, इसमें बेस चेंज करके आपको दिया, ये बीच में लाइन लिया और यहां से बेस और चेंज कर दिया। अब त्रिभुजों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए कितनी होगी, तो त्रिभुजों की संख्या यहां कैसे फाइंड करेंगे, देखिए त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए वापस वही रूल, क्या करना है, हमें केवल नंबरिंग करनी है। तो नीचे वाला बेस है, यहां नंबरिंग की 1 और यहां नंबरिंग की 2, 1 + 2 कितने हुए, 3। ऐसे ही इस बेस से करेंगे तो 1 + 2, 1 + 2 कितने हुए, 3। तो 3 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। तो यहां त्रिभुजों की संख्या बनेगी कितनी, 6। अब 6 त्रिभुज कौन कौन से हैं वो आप जानना चाहो तो वो भी मैं आपको एक एक करके क्लियर गिनवा देता हूं। देखिए त्रिभुजों की संख्या 6 कैसे आई, देखिए एक त्रिभुज छोटा वाला ये सबको दिख रहा है ऊपर वाला, इसके अलावा दूसरा छोटा वाला भी ये दिख रहा है, दो के अतिरिक्त देखिए अगला त्रिभुज देखते हैं, तीसरा त्रिभुज इन दोनों को मिलाने के बाद साइड वाले, एक साइड वाले ये 3 के अतिरिक्त इधर वाला पार्ट मिलाएंगे तो ये 4। टोटल त्रिभुज बने अभी तक कितने, 4 के अतिरिक्त और कौन सा त्रिभुज बनेगा, देखिए तो ऊपर वाले दोनों को मिलाया जाए तो एक त्रिभुज बनेगा, कितने हुए, 5। अब सबको यदि एक साथ मिला दिया जाए, यहां से लेकर नीचे तक ए बी सी को मिला दिया जाए तो ए बी सी भी तो एक त्रिभुज बनेगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 त्रिभुज होंगे। 2 ऊपर वाले हैं, 1 2, नीचे वाले भी, इधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन 2, 4 के अतिरिक्त एक यहां तक होगा 5 और एक पूरा बड़ा बनेगा। तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 6। तो जितने बेस हैं उन बेस पर आपको अलग अलग नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करके उनको सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुल त्रिभुज इस आकृति में कितने बन रहे हैं। यहां पर एक और मैं बेस लाइन खींचता हूं, देखिए यहां पर ये लाइनिंग मैंने ऐसे की और इसके साथ एक और यहां बेस लाइन खींची। अब 2 बेस लाइन पर वापस क्या करना है, 2 बेस लाइन है तो दोनों बेस लाइन पर नंबरिंग करेंगे। नीचे वाली बेस लाइन पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ऊपर वाली पर भी होगा 1 2 3, सबको आपस में ऐड करेंगे तो यहां से आया 6 और यहां से आया 6, यानी टोटल त्रिभुज कितने बने, 6 + 6 12। अब 12 कौन से बन रहे हैं, देखिए वापस एक यहां वाला छोटा, दूसरा ये छोटा, तीसरा ये छोटा, 3 छोटे दिखाई दे रहे हैं ऊपर सबको, 3 के अलावा यहां से 2 आकृति को मिलाएं 4, यहां से 2 को मिलाएं तो 5 और इन सबको मिला दे तो कितने हो जाएंगे, 6। अब नीचे देखते हैं, यहां से मिलाया एक 7, ये वाला मिलाया तो 8, इसको यहां से मिलाया तो 9। अब 2 आकृति को मिलाते हैं तो 9 के बाद देखिए इन 2 को मिलाया तो यहां से ये 10, इधर वाले दोनों को मिलाया तो 11 और एक बार मैंने सारी आकृतियों को यदि मिला दिया, यहां से मिला दिया तो एक ये बनेगा। टोटल कितने होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। त्रिभुजों की संख्या मैं केवल ऐसे काउंट करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि त्रिभुज यहां पर कहां पर बन रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। जबकि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, जो भी आकृति आए उस आकृति में नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद उन सब का ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपके पास कुल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आएगी। ऐसे ही अभी इसमें बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे आपके पास दिया यहां से ये कोई आकृति दी और इस आकृति में बेस लगा दिए इसने 3 और 3 बेस के साथ में इसने यहां भी कुछ लाइनें 3 या 4 लाइनें ऐसे खींची हुई है। अब आपसे एक और लाइन बढ़ा देता हूं, ये लो। अब इसमें पूछ लिया कितने त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आकृति कितनी ही बड़ी दिखाई दे, आपको क्या करना है, आपको पता है केवल नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद में आपको टोटल काउंट करना है।
काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि त्रिभुज कितने बनेंगे। तो यहां हम काउंट करते हैं, देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए पहला यहां पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 बेस है एक, तो एक बेस पर 5 तक नंबरिंग। अगला बेस जो है उस पर भी नंबरिंग करेंगे, यहां नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक का योग करेंगे 1 2 3 3 3 6 और 4 10 5 15, यहां योग 15, यहां भी 15 और यहां भी 15। तो सीधा आप आंसर दोगे 15 3 45। टोटल त्रिभुज कितने बने? 45 इस आकृति के अंदर त्रिभुज बनेंगे। अब आपको अलग अलग ऐसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है कौन कौन से बनेंगे, यहां से आप निकाल सकते हो वैसे 15 कौन से, जैसे ऊपर वाली में बनेंगे वैसे ही नीचे बनेंगे। तो देखिए 5 तो सिंगल वाले दिखाई दे रहे हैं यहां तक की आकृति में, 5 सिंगल, इसको दोनों को मिलाया तो 6, इन दोनों को मिलाया तो 7, इन दोनों को मिलाया तो 8 और इन दोनों को मिलाया तो 9। अब देखिए दो दो को मिला चुके हैं, अब 3 को मिलाएंगे तो 9 के बाद देखिए एक 10वां इन 3 को मिलाने से, 11वां इन 3 को मिलाने से, 12वां इन 3 को मिलाने से 12 बन गए। 12 के बाद 4 को मिलाए तो पहले वाली 4 को मिला दो, 12 के बाद देखिए मिलाता है, पहले वाली 4 को मिलाया 12 1 13, फिर लास्ट वाली 4 को मिलाया 13 1 14 और 14 के बाद में इन पांचों आकृतियों को मिलाएंगे तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे भैया? 15 बनेंगे। तो 15 ऊपर वाले में है तो यहां भी 15 होंगे और यहां भी 15 होंगे, यानी टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? 45 त्रिभुज आपके पास बनेंगे। अब क्या होगा, ये तो बेस मैंने कंप्लीट लिया है, इसमें कभी कभी क्या करेगा ये बेस को कंप्लीट नहीं देगा। अब बेस जब कंप्लीट नहीं देगा तो जहां तक आपको बेस दिया जाए वहां तक ही आपको नंबरिंग करनी है, कंप्लीट नंबरिंग नहीं करनी है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, एक बार नंबरिंग किया तो यहां त्रिभुजों की संख्या 15 है, बेस कितने हैं? 1 2 और 1, नीचे वाला 3, तो 15 का डायरेक्ट 3 से गुणा करते तो भी आपको वैल्यू मिलती 45। लेकिन जब अलग अलग बेस होगा या बीच में से बेस आधे तक दिया हुआ होगा तब आपको कैसे काउंट करना है? तो इस प्रकार से ही आपको काउंट करना है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और सभी में अलग अलग नंबरिंग करके ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी कुल त्रिभुजों की संख्या। जैसे देखिए यहां पर एक आकृति आपके पास मैं दर्शाता हूं, बीच में बेस को कैसे काटेगा कुछ के समझ में नहीं आया होगा, बेस को इस प्रकार काटेगा। देखिए यहां से ये कंप्लीट लाइन ये नीचे तक है, ये लाइन पूरी कंप्लीट है, ये लाइन यहां तक दी हुई है, ये लाइन केवल इन दो पर ही दी हुई है। अब आपसे पूछ लेगा बताइए त्रिभुज कितने, तो आप काउंट करना, यदि नीचे से शुरू करेंगे तो नीचे से काउंटिंग करेंगे। देखिए यहां 1 2 3 4, 4 तक का योग करेंगे तो कितना आएगा? 10। आप कभी कभी क्या करते हैं, एक बेस है, एक बेस पर 10 बन रहे हैं तो टोटल बेस कितने हैं? 4, तो 10 का 4 से गुणा कर देते हो, आंसर देते हो 40, जो बिल्कुल गलत होता है। आपको क्या करना है, जितने बेस दिए जाएं उन्हीं पर, जहां तक बेस है वहां तक ही नंबरिंग करनी है। तो यहां बेस देखिए अगला जो दे रखा है वो भी कंप्लीट बेस है तो यहां भी कितने बनेंगे? 10। लेकिन यहां देखिए ये कंप्लीट बेस नहीं है, इसीलिए नंबरिंग यहां 1 2 3 तक ही करेंगे, चौथी नंबरिंग नहीं करेंगे। तो यहां 3 तक का योग आएगा आपके पास 6। ऊपर वाले में देखिए केवल 2 पर यहां पर बेस है तो 1 + 2 यहां कितने हो जाएंगे? 3। अब त्रिभुज काउंट करने हैं कितने बने, तो 10 + 10 20, 20 6 हो जाएंगे 26, 26 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 त्रिभुज यहां पर आपके बनते हैं। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसमें आपके पास सीधी इस प्रकार से बनाई हुई हो, बीच में बेस खींचे हुए हो या ऊपर से कोई लाइन बनाई हुई हो, उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या आपको अगर निकालनी है तो त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए केवल क्या करेंगे, आपको केवल करना है यहां पर नंबरिंग डालनी है, जितने बेस हैं जहां तक बेस है वहां तक नंबरिंग डालेंगे, उन सब का सम एडिशन करेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा वही त्रिभुजों की संख्या होगी। अब देखिए कंसेप्ट वो बदलता है तो इसको चेंज करके भी कभी कभी वो देता है, ऐसी आकृति नहीं देकर आकृति दूसरी बनाएगा। तो ये तो सिमिलर आकृति जो थी शुरुआत से मैंने बताई है सिमिलर आकृति है, यहां पर सिमिलर आकृति है, देखिए सब एक जैसी आकृति दिखाई दे रही है, केवल फर्क क्या है? बेस का फर्क है, केवल बेस और ऊपर से जो लाइन खींची हुई है उनका फर्क है। लेकिन यदि बेस वाली लाइन नहीं दे, त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार से दे, देखिए सीधी लाइन नहीं खींची जाए, ये त्रिभुज दिया, कितने त्रिभुज है? तो आप बताओगे एक त्रिभुज है, लेकिन इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया, फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ अब कितने त्रिभुज हैं? तो अभी भी आप आसानी से काउंट कर सकते हो। जब कोई त्रिभुज बना हुआ है
और उस त्रिभुज के अंदर नया त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो एक तो पहले त्रिभुज अपने पास था और उसके अतिरिक्त एक और नया बनाया है, तो वो नया त्रिभुज जो बनेगा वो अन्य 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। यानी एक पहले से त्रिभुज है, उसके अंदर कोई त्रिभुज बनाया तो 4 और बनेंगे। मींस मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता हूं कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 5। लेकिन आपको समझना जरूरी है 5 कौन कौन से हैं। देखिए यहां से यदि मैं लूं, अंदर वाला ये सबको दिख रहा है एक त्रिभुज, इसके अतिरिक्त यहां से मैं ये लाइन लूं तो दूसरा त्रिभुज, इसके अतिरिक्त इधर वाला यदि त्रिभुज लिया जाए तो ये हो जाएंगे कितने, 3 त्रिभुज। 3 के अतिरिक्त यहां पर लिया जाए तो ये ऊपर वाला मिलाने से होगा 4 त्रिभुज। ये 4 तो सबको दिख रहे हैं, नंबर डाल देता हूं मैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 सिंगल आकृति सबको दिख रही है। इसके अलावा हमने काउंट किसे नहीं किया, तो हमने काउंट नहीं किया है एक बड़े त्रिभुज को। और बड़ा त्रिभुज यहां पर कौन सा बन रहा है, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, देखिए ये सबको मिलाने से एक ये भी तो त्रिभुज है, तो 4 छोटी आकृति और एक बड़ी आकृति मिलकर कितने त्रिभुज बना रही है, 5 त्रिभुज कुल बन रहे हैं। तो त्रिभुजों की संख्या यहां कितनी होगी, 5। अब ये मैं डायरेक्ट आपको क्यों बता रहा हूं कि एक त्रिभुज जो बड़ा है वो तो अपने पास पहले से था, अब नया त्रिभुज मैंने कौन सा बनाया, ये आकृति बनाई रही त्रिभुज की। तो ये जो त्रिभुज की आकृति अंदर बनी, इससे कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, तो 4 का। तभी तो 1 + 4 टोटल कितना आया था, 5। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आकृति में इसके अंदर भी हो सकता है अन्य आकृति और दे, उसके अंदर भी और आकृति दे। तो ऐसी आकृति में आप गिनने के बजाय डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए यहां पर मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूं, ये आकृति दी, इसके अंदर त्रिभुज बनाया और यहां भी एक त्रिभुज और बना दिया। अब पूछेगा कितने, तो आप काउंट करोगे तो टाइम लगेगा। और मेन एग्जाम में अपने को फोकस किस पर करना है, टाइम कंज्यूमिंग जो है उसको कम करना है, टाइम जो लग रहा है उसको कम करना है, क्योंकि कम समय में आप आंसर दे पाओगे तो उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाओगे। देखिए इसके अंदर काउंट करते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे, तो देखो यहां पर मैंने पहले बताया था एक त्रिभुज तो बड़ा बन रहा है, प्लस एक ये नया त्रिभुज बना, इससे कितने बनेंगे, तो इससे बनेंगे 4, तो 1 + 4, प्लस इसके अंदर भी एक और त्रिभुज बन रहा है, तो इससे भी कितने बनेंगे, 4। जोड़ दो सबको, 4 + 4 8, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। त्रिभुजों की संख्या होगी 9। कौन कौन से 9 है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको वैसे निकालना नहीं है कौन कौन से 9 बनेंगे, लेकिन 9 त्रिभुज में आपको काउंट करवा देता हूं एक बार। देखिए समान आकृति के, इतनी बड़ी आकृति के, ये एक के अतिरिक्त यहां पर ये बन रहा है 2, इधर बन रहा है 3 और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ये टोटल कितने हो गए, 4 ये बने। एक पूरा बड़ा वाला बना, टोटल कितने हुए, 5, प्लस 5 के अतिरिक्त देखिए एक यहां पर बना 6, एक यहां बना 7, एक इधर बना 8, एक यहां पर ये छोटा बन रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 4 टोटल होंगे 9। क्योंकि अभी हमने निकाला था यहां पर थे 5 के अलावा इसमें किया क्या, ये आकृति तो बनाई है। तो इस आकृति के अंदर कितने बने, देखो इस आकृति से कितने बने, तो एक तो ये वाला बना, एक ये वाला बना, 2 के अतिरिक्त तीसरा यहां बना और चौथा यहां पर बना, तो 4 नए और बनेंगे। तो टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 9। अब आपको फटाफट से जवाब देना है। देखिए अगली आकृति में जो बता रहा हूं इसके अंदर आपको बताना है तुरंत, आप तुरंत सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से जवाब देंगे। इसका जवाब देंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सोचना कुछ है ही नहीं, अपने को पता है कि एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ये बड़ी आकृति में एक त्रिभुज है कुल इसके अंदर जो ये आकृति बनी है, ये इससे कितने बने होंगे, तो 4। इसके अंदर ये आकृति बनी है, इससे बने होंगे 4 और अंदर एक और बन रही है, इससे कितने बने होंगे, 4। तो टोटल काउंट करोगे 4 × 3 = 12, कितने हो जाएंगे, टोटल 13 त्रिभुज होंगे। ऐसे ही मैंने एक और आकृति आपके पास बनाई, इसमें यदि आपसे पूछा जाए त्रिभुज कितने होंगे तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए ये आकृति बना दी और इसमें पूछ लिया त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो जल्दी से जवाब दें क्या होगी त्रिभुजों की संख्या। देखिए एक बड़ी वाली आकृति कुल है, इसके अतिरिक्त ये वाली आकृति जो बन रही है ये कितने बनाएगी, तो ये बनाएगी 4, प्लस इसके अतिरिक्त ये वाली आकृति जो बन रही है ये भी कितने बनाएगी, 4। ये आकृति जो बन रही है ये बनाएगी कितने, 4। इसके अतिरिक्त ये छोटी वाली आकृति भी कितने बनाएगी, 4। जोड़ दीजिए सबको,
4 चौका 16 और 1 कितने हो जाएंगे 17। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। तो त्रिभुज के अंदर जब भी त्रिभुज बने तब आपको क्या करना है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने की कंडीशन में एक बड़ा त्रिभुज अपने पास है, उसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो बनाएगा कितनी 4। उसके अंदर भी कोई त्रिभुज है तो फिर 4 बनेंगे, उसके अंदर और त्रिभुज है तो भी 4 बनेंगे। यानी प्रत्येक आकृति जब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एक आकृति द्वारा कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा, तो आप कहेंगे 4 त्रिभुजों का इसके अंदर निर्माण होगा। एक बड़ा त्रिभुज है ही और उसके अतिरिक्त छोटे छोटे जो त्रिभुज बनेंगे उनसे 4 त्रिभुज और बनेंगे। अब देखिए इसके अलावा कंसेप्ट चेंज करेगा त्रिभुज का, तो क्या करेगा वो हम देखेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।